पंप एक्शन से फायरिंग करने वाली खातून अपने शोहर के साथ गिरफ्तार। 1-5 की कॉल मसूल हुई थी हमें, तो मौके पे देखते हैं जी एक लेडी और उसका मियाँ, ये दोनों अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे अपनी छत पे खड़े होके ना, तो उनके जो बेटे हैं वो साथ उनको मतलब कि मैगजीन वगैरह लोड करके दे रहे थे। शादरा के इलाके में मौजूद है जहां पर दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ और उसके बाद हमने देखा है खातून मंजर आम पर आई जो पंप एक्शन से मुखालिफ ग्रुप के ऊपर गोलियां बरसाती दिखाई दी। ये सारा वाकया क्या है और फिर डॉल्फिन पुलिस ने कैसे इस खातून को और इसके शोहर को गिरफ्तार किया, इस पर बात करते हैं डॉल्फिन टीम शादरा 07 से। एहतशाम, क्या हुआ था, क्या वक्त था और क्या कॉल मौसूल हुई थी? 1-5 की कॉल मसूल हुई थी हमें, हम स्नैप चेकिंग कर रहे थे बेगमकोट चौक में, तो हमें कॉल मसूल होती है कि अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। हमने सेक्टर इंचार्ज को नोट करवाया और मूव हो गए मौके की तरफ ना, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के दरमियान में मौके पे पहुँचे हम। तो मौके पे देखते हैं जी एक लेडी और उसका मियाँ, ये दोनों अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे अपनी छत पे खड़े होके ना, तो उनके जो बेटे हैं वो साथ उनको मतलब कि मैगजीन वगैरह लोड करके दे रहे थे। हमने अपने सेक्टर इंचार्ज को नोट करवाया कि हम मौके पे पहुँच गए हैं और बजरिया कंट्रोल S3 को भी नोट करवा दिया कि हम इस वक्त मौके पे पहुँच गए हैं। तो उसके बाद फिर हमने अपनी दूसरी कार्रवाई शुरू की है। छत पे गए हैं जाके उसके हाथ से वो जो है वेपन वो पकड़ा है। उसके मियाँ ने वेपन जो दूसरा था उसके पास उन्होंने 7 फसलों में फेंक दी है और भागने की कोशिश की है। तो हमारे दूसरे जवान उसके पीछे भागे हैं पेशा वाराना महारत के साथ, उनको इस्तेमाल करते हुए उनको पकड़ा हमने। तो पकड़ के और थाने शाहदरा में हमने ना गाड़ी को फिर नोट करवाया कि लेडीज़ है तो लेडीज़ को साथ लेके आएँ। तो वो लेडीज़ को साथ लेके आए हैं। तो जो उनके पास वेपन थे और कारतूस का था डिब्बा वगैरह, वो उनसे लिया अपने कब्जे में लेके, तो हम उनको थाना शाहदरा में लेके आए हैं। अच्छा एहतजाम, ये भी बताइएगा कि एक फुटेज मंजर आम पर आई है जिसमें खातून बहुत महारत के साथ पंप एक्शन चला रही है। क्या खातून ने ट्रेनिंग ली हुई थी? और फिर जब आप लोग पहुंचे हैं तो फायरिंग किस तरह बंद करवाई? फायर हो रहे थे उस वक्त भी? जी सर, हम जब मौका पे पहुँचे तब फायरिंग हो रही थी। तो आस-पास के लोग हैं जो आपने वीडियो देखी होगी, वो लोगों ने वीडियो बनाई है उसकी। ये जो आप ज़िक्र कर रहे हैं पंप एक्शन का, आपने वीडियो में देखा होगा, ये हर किसी के बस की बात नहीं है इसको चलाना। क्योंकि इसका ट्रेनिंग होती है इसकी महारत होती है चलाने की, तो वो देख के वीडियो में लग रहा है जैसे औरत ना काफ़ी माहिर है इस काम में। वो खुद ही उसको लोड कर रही है, साथ बच्चे भी लोड कर रहे हैं वेपन। ठीक है, वो चला भी वीडियो में देखा होगा, जैसे चलाई है वीडियो में चलाई है उसने ना, गोली वगैरह चलाई है उसने कारतूस। तो वो काफ़ी माहिर लग रही थी। ये हर किसी के काम बस की बात नहीं है ये। तो कितनी उम्र है खातून की? खातून और खातून का शोहर क्या करते हैं? और बच्चे कितनी उम्र के थे जो कारतूस भर के दे रहे थे पंप एक्शन में? औरत की तकरीबन 35 से 40 साल तक तकरीबन उम्र थी उसकी। तो वो खेती बाड़ी वगैरह ही करते हैं उधर ना, टी पॉइंट है दशगियों के पास, उधर खेती बाड़ी वगैरह ही करते हैं। तो जैसे वो वीडियो में कर रही थी फायरिंग, तो वो माहिर ही लग रही थी, क्योंकि हर किसी के बस की तो बात नहीं है। तो इसके लिए ना बंदे को ट्रेनिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इसकी उसके वेपन। बंदे के पास कौन सा वेपन था? उसके पास भी पंप एक्शन था। दोनों के पास पंप एक्शन था? जी, दोनों के पास पंप एक्शन था और मतलब के कारतूस वगैरह लोड किए हुए थे, स्ट्रेट फायरिंग करते बिल्कुल। बच्चों की उम्र कितनी थी जो बच्चे उनको जिस तरह आप बता रहे हैं कि कारतूस भर के दे रहे थे? बच्चे छोटे थे, उनके 12 साल का था, एक तकरीबन 14 साल का था। मतलब कि ये देख के लगता नहीं है कि ये इतना काम वो कर लें। बस बहुत प्रॉपर तरीके से कर रहे थे, जैसे बहुत माहिर हैं इस काम में। तो जब आप लोग पहुंचे तो उस वक्त खातून आपने अपनी आंखों से देखा कि वो मुखालफिन के ऊपर गोलियां चला रही है, कैसे फायरिंग रुकवाई थी? आप लोगों ने भी जाके कोई फायरिंग वगैरह की? क्या हुआ? सर, हमने जाके पहले तो उनको वार्निंग दी है, उनको आवाज़ दी है दूर से कि फायर बंद कर दें। ये ना हो कि हमें भी अपोजिट आप पे कोई एक्शन करना पड़े, ठीक है? तो उनको वार्निंग दी है हमने। फिर पेशा वराना जो हमें महकमा चीज़ सिखाता है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको फिर हमने ना गिरफ्तार किया। तो ऐसा ऐसा नहीं लगा कि अगर आप लोग उनको कह रहे हैं बार बार के सरेंडर कर दें, फायरिंग रोक दें, तो वो आप लोगों की तरफ भी रुख कर दें बंदूकों का? दूसरी साइड से भी फायरिंग हो रही थी या फिर ये जो मियाँ बीवी गिरफ्तार किए यही फायरिंग कर रहे थे? सर, ये एक ग्रुप ही कर रहा था फायरिंग, एक ग्रुप ही फायरिंग कर रहा था। तो अब पहली बात तो ये है कि वार्निंग देने से वो रुक गए, ठीक है? उनको समझ लग गई, वो भागने की कोशिश भी की उन्होंने। वो 7 फसलें थी, उन्होंने एक फेंक दी, उन्होंने वेपन एक फेंक दी उसमें। तो हमारे जो दूसरे अपने हैं कलीग हैं, करार भाई हैं, ये उनके पीछे भागे हैं, उनको पेशर वरना महारत से उनको पकड़ा है, ठीक है? उनको पकड़ के फिर उनको फिर थाना शाहदरा की गाड़ी बुलाई है, लेडी पुलिस बुलाई है उनको थाने लेके जाने के लिए। झगड़ा किस बात पे हुआ था? पता चला कुछ? क्या बताते हैं मियाँ बीवी जिनको गिरफ्तार किया? क्यों नौबत आई कि मियाँ और साथ उसकी बीवी भी पंप एक्शन के फायर कर रहे हैं? सर, ये डिटेल बाकी जो मौके से बज रही थी वो यही थी कि ना इनका कोई मकान का मसला है आपस में ना, 2 पार्टियों का।
तो दूसरी पार्टी तो नहीं, तो मैं ना उनके पास कोई वेपन वगैरह नहीं था, वो आए ही हैं मौके पे बस। तो इन्होंने ऊपर से देख के ही ना छत से ही फायरिंग शुरू कर दी उनके ऊपर, स्ट्रेट फायरिंग। तो पता यही चला कि इन्होंने आपस में ना मामला था मकान का ही। खातून और मर्द को दोनों को गिरफ्तार करके आप थाने लेके आए, क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है और क्या बात सामने आई फिर जब आप लोगों ने थाने में लाके उनको इन्वेस्टिगेट किया? जी, जब दोनों मियाँ बीवी को और दूसरी पार्टी को भी थाने लेके आए हैं हम, तो इन्वेस्टिगेशन की है उनकी, ठीक है। तो उनका ना कोई प्रॉपर्टी का मसला था, तो मियाँ बीवी पर दोनों पर नाजायज़ असले का पर्चा भी हुआ, ठीक है, और लड़ाई झगड़े का भी उनके पर ना मुकदमा चल रहा है अभी, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन से पता चला ये दोनों पार्टियों का ना आपस में जो है प्रॉपर्टी का, वो मकान जिसमें वो रह रहे थे, और उसका मसला है आपस में।